Welcome to you all to our YouTube channel Education Education. Before we start today's video, like, share and subscribe to our channel for our latest videos. आज की वीडियो में हम लेटर राइटिंग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लेटर्स दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। सबसे पहले हम इनफॉर्मल लेटर डिस्कस कर लेते हैं। Informal letter are written to friends and relatives for personal communication. Such letters require a casual or emotional tone. जैसा कि informal letter friends को, relatives को, family members को लिखे जाते हैं और ऐसे लेटर्स लिखने के लिए हमें थोड़ा सा कैजुअल और इमोशनल टोन में लिखना पड़ता है। हम ज़्यादा फॉर्मल वे में नहीं लिख सकते। Now let us see formal letter. Formal letters are used for writing letters to the editor, business contract, that is partners, suppliers, customers, clients, etc., college or institute, employer, professionals, complaints और applications। ये सभी formal letters के अंदर आते हैं। एडिटर को कोई लेटर लिखना है, बिजनेस पर्पज के लिए कोई लेटर लिखना है, एप्लीकेशंस लिखना है, किसी इंस्टीट्यूट को लेटर लिखना है या कोई भी आधिकारिक तौर पे कंप्लेंट हमें डालनी है तो वो फॉर्मल लेटर के तहत लिखा जाता है। अब हम फॉर्मेट देख लेते हैं फॉर्मल व इनफॉर्मल लेटर का, क्योंकि लेटर राइटिंग में फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले हम सेल्फ एड्रेस डालेंगे, खुद का एड्रेस डालेंगे, फिर हम डेट लिखेंगे। डेट को एक अच्छे फॉर्मेट के साथ लिखना होता है। फिर हम सैल्यूटेशंस की तरफ बढ़ेंगे। सैल्यूटेशन में हम सामने वाले को, जैसे किसी का नाम है डियर लिखकर हम अमूमन लिखते हैं, डियर लक्षित, डियर हर्षित। फिर हम बॉडी ऑफ द लेटर को देखते हैं। बॉडी ऑफ द लेटर में 3-4 इम्पोर्टेंट पैराज हमने लिखने होते हैं। सबसे पहले हेलो, हाउ आर यू, हाय, ये सब कुछ लिखना होता है। उसके बाद हम जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर हमें लेटर लिखना होता है उसके बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद हम उस टॉपिक की ज़्यादा गहराई में जाएंगे और लास्ट में हम लेटर को वाइंड अप करने के लिए कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल आंट, वे सी यू सून, मीट यू सून। वह इस प्रकार से हम पॉजिटिव नोट के साथ लेटर को वाइंड अप करते हैं। वह अंत में हम कम्प्लीमेंट्री क्लोज के साथ, जैसे कि योर्स लविंगली हो सकता है, योर्स फ्रेंड हो सकता है, योर्स सिस्टर हो सकता है, ये लिखेंगे और फिर लेटर के लास्ट में हम अपना नाम लिख देंगे। इस प्रकार से हमने फॉर्मेट देखा इनफॉर्मल लेटर का। नाउ लेट अस सी द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में सबसे पहले हम सेल्फ एड्रेस लिखेंगे, फिर उसके बाद एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ हम डेट लिखेंगे। वह नंबर 3 पर हम एड्रेस ऑफ द एड्रेसी यानी कि रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे जहां पर हमें लेटर लिखना है। फिर सैल्यूटेशन में हम डियर सर लिखेंगे और सब्जेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है फॉर्मल लेटर में। सब्जेक्ट हमेशा ही कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है और सब्जेक्ट में हम जिस टॉपिक पर हमें लेटर लिखना होता है उस टॉपिक को सब्जेक्ट के तौर पर हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। फिर बॉडी ऑफ द लेटर को हम 3-4 इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स में मेंशन करेंगे। उसमें सबसे पहले हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे और सेकंड नंबर पर टॉपिक से रिलेटेड डिटेल्स लिखेंगे और थर्ड नंबर पर जैसे कि कोई प्रॉब्लमेटिक इशू पे हमें लेटर लिखना है तो उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड, उस विषय से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को मेंशन करेंगे और फिर हम उसके रीजन, कॉजेज और लास्ट में हम सजेशन लिखते हैं और फिर हम एक पॉजिटिव नोट के साथ लास्ट में हम उस लेटर को वाइंड अप करते हैं और फाइनली थैंकिंग यू लिखते हैं और अंत में योर्स सिंसियरली और वह योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, इस प्रकार से हम लेटर को खत्म करेंगे। और योर्स लिखते समय बहुत से बच्चे योर के बाद अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, वो आजकल लेटर्स में नहीं लिखा जाता। और सबसे और इम्पोर्टेंट बात कि जितने भी ये हमने सेल्फ एड्रेस, डेट, एड्रेस ऑफ एड्रेसी लिखा, यहाँ पर कोमाज व फुल स्टॉप का विशेष ख्याल रखना होता है, जो कि हम अभी 2 एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जिसमें एक
इनफॉर्मल लेटर का होगा और एक फॉर्मल लेटर का होगा। वहां पर हम ये सारा ग्रामेटिकल व पंक्चुएशन मार्क्स अच्छे से समझेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि फॉर्मल व इनफॉर्मल लेटर लिखते समय फॉर्मेट्स में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस आता है। फॉर्मल लेटर में हम एड्रेस ऑफ द एड्रेसी एक्स्ट्रा लिखते हैं, जो कि इनफॉर्मल लेटर में हम नहीं लिखते, और सब्जेक्ट भी हम इनफॉर्मल लेटर में नहीं यूज करते, जो कि हम फॉर्मल लेटर में यूज करते हैं। ये आपको खास ख्याल रखना है। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल ऑफ formal letter and one of informal letter. Write a letter to your friend congratulating him or her on his or her success in class 10th board exams. सबसे पहले हम सेल्फ एड्रेस लिखेंगे, A12 सेक्टर 10 गुरुग्राम एंड पिन कोड। फिर हम डेट लिखेंगे, डेट के लिए फॉर्मेट देख लीजिए, जुलाई 10, 2021। फिर जिसको हमें लेटर लिखना है उसको हम सैल्यूटेशन करेंगे, डियर लक्षित। पैरा नंबर 1, My happiness knew no bound when I got to know that you have topped your school in class 10th board exams and achieved your dream. I felt so proud that I wish I were there to congratulate you personally. यहाँ पर सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन में लिखा है कि आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में टॉप किया है और ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई है, और आपने अपना ड्रीम अचीव किया है और मुझे बड़ी प्राउड फीलिंग हो रही है। काश मैं आपके पास होता तो पर्सनली मैं आपको कंग्रेचुलेट करता। ये हमारी इंट्रोडक्टरी पैरा है। फिर उसके बाद हम डिटेल में लिखेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ है। इट इज द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर। ये आपकी हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और अच्छी स्ट्रॉन्ग विल पावर का नतीजा है। यू आर सो लेबोरियस एंड पैशनेट अबाउट इट। आप बड़े ही लेबोरियस थे और पैशनेट थे पढ़ाई को लेकर। आई न्यू यू आर वेरी नर्वस टू, थोड़ा सा नर्वस भी थे आप। बट आई वॉज ऑलवेज वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू वुड कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। तो हमने फ्रेजेस भी डालने हैं जिससे कि हमारा लेटर, हमारा कंटेंट, लैंग्वेज अच्छी, अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव बने। I apologize that I couldn't even attend the celebration party despite my wishes. और फिर आपने सॉरी भी फील किया है कि आप अपोलोजाइज फील करते हैं कि आपने जो पार्टी हुई या सेलिब्रेशन हुआ उसका भी पार्ट नहीं बन सके, इसीलिए आपने लेटर लिख दिया। और फिर लास्ट पैरा में हम होप टू सी यू सून, प्लीज बी एनकरेज्ड एंड कंटिन्यू योर हार्ड वर्क। एनकरेज करेंगे हम अपने फ्रेंड को और हार्ड वर्क कंटिन्यू करने के लिए भी एडवाइज करेंगे। योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, माई पेरेंट्स एंड एल्डर सिस्टर हैव सेंट लॉट्स ऑफ लव एंड हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस। कि अब हम थोड़ा सा और इसी को कहते हैं पर्सनल टोन और इमोशनल टच। जैसे कि इसमें लिखा है कि पेरेंट्स और डियर सिस्टर सब ने ही आपको हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन दिया है। विद लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस, सी यू सून। और इस प्रकार हमने एक कम्प्लीमेंट्री नोट के साथ और पॉजिटिव नोट के साथ लेटर को वाइंड अप करना है। और लास्ट में योर्स लविंगली लिख के हमने अपना नाम लिख देना है। यहाँ पर खास आपको ध्यान रखना है, लविंगली के बाद कोई कोमा नहीं है। और अगर हम पीछे जाएं तो यहाँ स्टार्टिंग में भी हम देखेंगे कि सेक्टर 10 के बाद कोई फुल स्टॉप नहीं है, पिन कोड के बाद कोई फुल स्टॉप नहीं है, 2021 के बाद भी कोई फुल स्टॉप नहीं है, डियर लक्षित के बाद कोई कॉमा नहीं है। ये आपको खास ख्याल रखना है। उसके बाद नाउ लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल ऑफ फॉर्मल लेटर। Write a letter to the editor of a local daily expressing your concern over the problem caused by the construction work in your locality. कि आपको एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है और आपको अपनी कंसर्न एक्सप्रेस करनी है कि आपके एरिया में, आपकी लोकेलिटी में कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। इससे रिलेटेड आपको लेटर लिखना है, और ताकि एडिटर वो लेटर अपने न्यूज़पेपर में वो प्रॉब्लम हाईलाइट कर दे और न्यूज़पेपर के थ्रू
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देखे, आम आदमी भी देखे, जिससे कि प्रॉब्लम को सॉल्व होने में, जल्दी से जल्दी सॉल्व होने में हेल्प मिले, इसलिए ये लेटर लिखे जाते हैं एडिटर को। सबसे पहले हम सेल्फ एड्रेस लिखेंगे, हाउस नंबर 100 सेक्टर 10 गुरुग्राम और पिन कोड। फिर हम डेट मेंशन करेंगे 10 जुलाई 2021। फिर रिसीवर का यानी कि एड्रेसी का एड्रेस लिखेंगे, द एडिटर द हिंदू न्यूज़पेपर का नाम है, माल रोड पे है और न्यू दिल्ली में है, ये लिखेंगे हम। डियर सर मैडम सैल्यूटेशन में लिखेंगे। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट मेंशन करेंगे कैपिटल लेटर्स में, प्रॉब्लम कॉज्ड बाय कंस्ट्रक्शन वर्क। फिर उसके बाद जैसा कि हमने फॉर्मेट में भी डिस्कस किया था, 3-4 हम पैराज बनाएंगे और उसमें स्टेप वाइज अपने लेटर का कंटेंट लिखेंगे। पैरा नंबर 1 में, टू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू इन्फॉर्म द म्युनिसिपल अथॉरिटीज the difficulties the residents of my locality are facing due to the construction and repair work currently happening in our area. Monsoon season has started a few days ago and is compounding our problems. इसमें आप सबसे पहले न्यूज़पेपर के एडिटर को, जो आपको जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड अवेयर करवाएंगे और आप अपनी जो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम मेंशन की है उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में हम, द रिपेयर वर्क हैज बीन ऑनगोइंग फॉर 2 weeks नाउ एंड इज फॉलोइंग वे बिहाइंड स्केड्यूल एंड नाउ विद द करंट वेदर कंडीशंस वी आर हैविंग persistent problems of waterlogging and flooding in our area. Another worry is about the accidents that may occur due to the debris lying around the road. Disease caused due to the waterlogging are another one of our concerns. तो इसमें हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसको डिटेल में हाईलाइट करेंगे। जैसा कि इसमें लिखा गया है कि रिपेयर वर्क ऑनगोइंग है 2 weeks से, और जो टाइम बाउंड था उससे काफ़ी ज़्यादा समय एक्स्ट्रा ले लिया है, और जो वेदर कंडीशन भी है वो भी प्रॉब्लम को और ज़्यादा आगे बढ़ा रही है। वाटर लॉगिंग और फ्लडिंग की प्रॉब्लम भी फेस की जा रही है, और एक्सीडेंट्स होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं उस कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण, और साथ के साथ में डिजीज भी फैलने की ज़्यादा आशंका है वाटर लॉगिंग के कारण, अगर ये इस प्रकार से यहाँ से मलबा नहीं हटाया गया तो, जल्दी ही अगर कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा नहीं किया गया तो। इस प्रकार हमने इस पैरा में हर प्रकार की जो कंस्ट्रक्शन के कारण प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं लोगों को, और आगे फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर ये कंस्ट्रक्शन वर्क जल्दी ही नहीं खत्म किया गया, वो भी हमें डिटेल में मेंशन किया गया है। और लास्ट में हम, therefore I wish to draw the attention of the concerned authorities with the help of your newspaper. Hopefully you will be able to help in drawing their attention and resolving this matter at the earliest. और लास्ट में हमने रिक्वेस्ट किया है, अपील किया है, विश किया है न्यूज़पेपर के एडिटर को कि आपके माध्यम से, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से जल्द ही जल्द उम्मीद करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट होने में, सोल्व होने में हेल्प मिलेगी। और लास्ट में थैंकिंग यू लिखेंगे और योर्स ट्रूली लिख के हम अपना नाम मेंशन कर देंगे। इस प्रकार हमने देखा कि एक फॉर्मल लेटर व इनफॉर्मल लेटर में क्या डिफरेंस होता है, और फॉर्मेट भी अच्छे से देखा, और हमने दोनों लेटर्स का एक एक एग्जाम्पल लेकर हमने अच्छे से देखा कि किस प्रकार से एक फॉर्मल लेटर का कंटेंट स्टेप वाइज कैसे लिखना होता है और इनफॉर्मल लेटर का कंटेंट कैसे लिखना होता है। होपफुली आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से लेटर राइटिंग के बारे में नॉलेज हुई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लेटर राइटिंग के बारे में नॉलेज हो सके। थैंक यू।